गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 2। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी तक हमने पढ़ा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो फ्यूचर प्लानिंग में भी होते हैं और कुछ अभी हो रहे होते हैं। जैसे हमने लिखा कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। सी, उसके बाद हो गया लव, उसके बाद हो गया विश, उसके बाद हो गया हेट। तो कुछ वर्ब हमारी ऐसी होती हैं जिनमें हम आईएनजी वर्ब का प्रयोग नहीं करते, अर्थात इन सब के साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। लाइक इन सभी के साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते। अगर हम इनके साथ आईएनजी लगा देते हैं तो हमारा सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस में नहीं बनता है। जैसे दो सेंटेंस लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अभी हमने पढ़ा था। देखिए, मैं तुम्हें देख रहा हूं, यह लिखा, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तो अगर हम इसको ये बनाते हैं आई एम, अब आई एम लगाते हैं तो जो हमारा सी होता है SEEING, अगर इसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं SEING तो ये हमारा गलत हो जाता है। इसके साथ सीन का प्रयोग नहीं होता क्योंकि SEEC, सी का मतलब होता है देखना। SEEC, सी का मतलब होता है देखना। अगर इसके साथ आईएनजी जोड़ दिया जाता है सीइंग तो इसका मतलब हो जाता है मिलना। इस तरह से हम कंटिन्यूअस टेंस में कुछ वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आई एम सीइंग यू, इसको हम इस तरह से नहीं बनाएंगे क्योंकि सी का मतलब होता है देखना और सी के साथ आईएनजी जोड़ दिया जाता है तो इसका मतलब होता है मिलना। इसी तरह से जैसे हियर, HEAR, हियर, हियर का मतलब होता है सुनना। हियर का मतलब होता है सुनना। अगर इसके साथ हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो हियरिंग, इसका मतलब हो जाता है सुनवाई करना। अगर हम हियर के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है सुनवाई करना। तो कुछ वर्ब ऐसी होती है जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी बनाकर उनका प्रयोग नहीं कर सकते। तो हमने पहला सेंटेंस लिखा, चार तरह के वाक्य होते हैं। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जो पहला हमारा स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, सबसे पहले उसके साथ सब्जेक्ट लिखते हैं, IS का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, IS का प्रयोग का, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस अदर वर्ड। वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अर्थात वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं। इज का प्रयोग, इज का जो प्रयोग किया जाता है वो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग और आर का प्रयोग किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। कोई भी हमारा सब्जेक्ट है अगर प्लूरल है उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग आई के साथ करेंगे, इज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो सबसे पहले आई हो जाएगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग। तो इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। सब्जेक्ट लिख दीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है एक ही है उसके साथ इज लगा दीजिए,
आई है तो उसके साथ एम लगा दीजिए, प्लूरल है तो उसके साथ आर लगा दीजिए। वर्ब की फोर्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और अदर वर्ड। वह सो रहा है, वह खाना खा रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। अब इसी सेंटेंस में कुछ हमारी फ्यूचर प्लानिंग होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ हमारी फ्यूचर प्लानिंग होती है, जैसे मैं सो रहा हूं। अब यह जो वाक्य है हमारा, किसी ने पूछा आप क्या कर रहे हो, तो हमने कहा कि मैं सो रहा हूं। अर्थात कार्य इसमें प्रेजेंट में कार्य हो रहा है कंटिन्यूअस। जो कार्य कंटिन्यूअस चल रहा है, लगातार हो रहा है, उसमें हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट ईजेमार वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। तो इसका तो हो जाएगा हमारा आई एम स्लीपिंग। लेकिन अगर इसी को फ्यूचर प्लानिंग में जैसे कुछ देर बाद सोना है, मैं सोने जा रहा हूं। अब हमने लिख दिया कि मैं सोने जा रहा हूं। जो हमारा जो प्लान है सोने का, फ्यूचर प्लानिंग अर्थात 5 या 10 मिनट बाद सोएंगे, कुछ समय बाद, तो इसमें हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके लिए स्ट्रक्चर दूसरा है। उसमें हम प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिख देंगे इज, एम, आर, उसके बाद गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जो हमारा कार्य फ्यूचर प्लान है अर्थात कुछ समय बाद होने वाला है, हम प्लान अभी कर रहे हैं, उसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं ईजेमार, गोइंग टू और गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, लेकिन मैं सोने जा रहा हूं, तो इसका हो जाएगा आई एम गोइंग टू स्लीप। मैं पढ़ने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू रीड। तो वे सभी वाक्य जो कंटिन्यूअस में एट द प्रेजेंट हो रहे हैं, एट टाइम हो रहे हैं, उनके लिए हम ईजेमार और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो कुछ समय बाद हम करेंगे, कंटिन्यूअस में प्लान कर रहे हैं प्रेजेंट में, उनके साथ गोइंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मैं खेल रहा हूं, अगर माना मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मैं खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले। वह खाना खा रहा है या वह खाना खा रही है, शी इज ईटिंग, वह खाना खाने जा रही है, शी इज गोइंग टू ईट। तो जो जा रही है अर्थात कुछ समय पश्चात फ्यूचर प्लानिंग हो रही है, हमारी जो प्लानिंग है वो फ्यूचर प्लानिंग हो रही है, तो गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। माना वह खाना खा रही है तो हो जाएगा शी इज ईटिंग। लेकिन वह खाना खाने जा रही है तो शी इज, और किसका प्रयोग करेंगे, गोइंग टू का, गोइंग टू ईट। वह पानी पी रहा है, शी इज, वह पानी पी रही है, शी इज ड्रिंकिंग, लेकिन वह पानी पीने जा रही है, शी इज गोइंग टू ड्रिंक। तो गोइंग टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी ईजेमार रहती है। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हमने दो स्ट्रक्चर पढ़े। पहला ईजेएमआर के साथ, हम ईजेएमआर के साथ प्रयोग करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। कब प्रयोग करते हैं, जब हमारा कार्य है जो प्रेजेंट में लगातार हो रहा है, एट टाइम। अगर हमारा कार्य कुछ समय बाद होगा, फ्यूचर प्लानिंग है, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ाने जा रहा हूं, फ्यूचर प्लानिंग है, तो ईजेएमआर तो आएगा ही, आई एम गोइंग टू टीच। ये हमारा फ्यूचर प्लानिंग है, अर्थात गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है जब हमारी प्लानिंग फ्यूचर में हो। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं।
अब हमारा नेगेटिव सेंटेंस सेकंड आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस। तो इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, इज एम आर लिख देंगे, उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। जैसे मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव। हमारा जो पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव, अर्थात कार्य को किया जाना। जिसमें सकारात्मक होता है, कार्य किया जाना है, उसका आंसर यस में होता है, उसे पॉजिटिव, अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव। हाँ, मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन नेगेटिव का मतलब हो जाता है नॉट। जब हम किसी कार्य को नकारते हैं अर्थात नहीं करते हैं, तो उस समय हम नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में ईजेएमआर के बाद नोट आ जाता है। तो इसमें जैसे हमने अभी लिखा था आई एम टीचिंग यू, इसमें हो जाएगा आई एम नॉट टीचिंग यू। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग। इसमें हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल नोट का प्रयोग करना है। सभी सेंटेंस ऐसे हो जाएंगे। वह एक गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसका ही हम नेगेटिव बनाते हैं, तो क्या करना है, इन दोनों के बीच में, इज और मेन वर्ब के बीच में हमें किसका प्रयोग कर देना है, नोट का। तो इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा शी इज, और इन दोनों के बीच में हम नोट का प्रयोग कर देंगे, नोट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो जितने भी हमारे वाक्य हैं, हमारे पॉजिटिव वाक्य हैं, तो हेल्पिंग वर्ब और मैं फोर्थ फॉर्म के बीच में हम नोट का प्रयोग कर देते हैं, वो हमारे बन जाते हैं नेगेटिव में। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में नोट का प्रयोग कर देना है। अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसको हम पहले लिख देंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख देंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख रहे थे, उसको हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। क्या वह, इसका मतलब हो जाएगा क्या वे जा रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वे जा रहे हैं। तो जो हम सब्जेक्ट के बाद लिखते थे उस हेल्पिंग वर्ब को, वे हमारा कैसा है, प्लूरल है, वे प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब कौन सी लग जाएगी, आर। तो आर को हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे आर। अब आर के बाद दे लिख देंगे, सब्जेक्ट हो गया। अब दे के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म जाना, गो के साथ आईएनजी। तो हमारे जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लिख देना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देने से बन जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले करना है। अब माना पूछ आ जाते WH वर्ड, वे क्यों जा रहे हैं, तो इस तरह के वाक्यों में WH वर्ड पहले आ जाएगा। तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वह नाच रहा है, वह सो रहा है, क्या वह खेल रहा है, क्या वह नाच रहा है, क्या वह खाना खा रहा है, क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह जयपुर जा रहा है। तो इस तरह के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देना है। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हम ईजेएमआर नोट का प्रयोग पहले भी कर सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी। इज एम ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड
प्लस क्वेश्चन मार्क। इस माना कि हमने लिखा क्या अनिल खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, क्या अनिल नहीं खेल रहा है। क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको दो तरह से बना सकते हैं, इज एम आर से भी, इज अनिल नॉट प्लेइंग, इज अनिल नॉट प्लेइंग। और इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इज नॉट अनिल प्लेइंग। तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ भी नोट लिख सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी नोट लिख सकते हैं। इसको हम दोनों तरह से बना सकते हैं, इज एम आर के साथ भी नोट लिख सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी नोट लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एक इसमें स्ट्रक्चर और होता है, देखिए एक इसमें दूसरा स्ट्रक्चर होता है, इज एम आर का प्रयोग है। माना कि किसी ने पूछा मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, खेल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। तो हम इन दोनों का अगर बनाएंगे, मैं खेल रहा हूं माना कि आई एम प्लेइंग, मैं पढ़ रहा हूं आई एम रीडिंग। अगर कोई भी कार्य एट टाइम हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, तो हम उसके साथ इज एम आर और आईएनजी का। लेकिन आप माना कि कोई दोस्त आता है, किसी ने पूछा, मैंने पूछा भाई आप क्या करते हो आजकल, तो उसने कहा कि मैं पढ़ रहा हूं, अर्थात मैं पढ़ता हूं या पढ़ रहा हूं। तो उस वाक्य को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाते हैं।